तो सबसे फर्स्ट चीज आता है कि जो मूवमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट फीचर्स है किसका बेटा, लिविंग बीइंग। सेकेंड पॉइंट आता है कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, दे एग्जिबिट सम टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो कुछ तरह के मूवमेंट शो करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल लूं कि किस तरह के मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि कोई सेल है, हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब अगर ये लाइफ की बेसिक यूनिट है और कोई सेल लिविंग है तो इसके अंदर भी कोई ना कोई मूवमेंट होना चाहिए। तो यस, क्या सेल के अंदर मूवमेंट होता है या नहीं होता वो हम देखेंगे। तो बेटा जब भी हम कोई सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं एक एनिमल सेल का, तो हम कहते हैं कि ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, बीच में डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चा, और उस डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है बेटा साइटोप्लाज्म। अब एक चीज याद रखना, ये साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहता है, यानी द साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअसली इन अ मूवमेंट। और वो जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या फिर वो क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब ये वर्ड आया है, एक जगह मैंने वर्ड यूज करा साइटोप्लाज्म और एक जगह मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बेटा प्रोटोप्लाज्म, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चा। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो यूजुअली यूनिसेल्युलर एनिमल, अब यूनिसेल्युलर एनिमल्स का अपन एग्जांपल ले तो अमीबा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और जो क्या शो कर रहा है बेटा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म शो करता है, और उसी की वजह से उसका शेप जो होता है वो इरेग्युलर शेप होता है और वो सूडोपोडिया भी बना सकता है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का मूवमेंट हमने क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, किसी भी लिविंग बीइंग में कौन सा मूवमेंट प्रेजेंट है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम एक सिंपल लैंग्वेज में वर्ड यूज कर सकते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट। क्यों अमीबॉइड मूवमेंट यूज करा है, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो किसी भी सेल में, चाहे वो एनिमल की हो या प्लांट की हो, अगर उसमें इस तरह का मूवमेंट शो हो रहा है तो उसे कहा जाएगा अमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर है बेटा। अब आता है सेकेंड टाइप का मूवमेंट। तो सेकेंड टाइप का मूवमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सीलिएटेड मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट हम लेते हैं सीलिएटेड मूवमेंट। अब इसके लिए हम लोग देखें तो हमने ये देख रखा है बेटा पैरामीशियम। पैरामीशियम पर स्मॉल स्मॉल सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया में टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। और इस सीलिएटेड मूवमेंट की वजह से पैरामीशियम में दो चीज होती है, दो प्रोसीजर होते हैं। तो सीलिएटेड मूवमेंट इन द पैरामीशियम में रिजल्ट्स इनटू, पहला चीज तो वो लोकोमोशन करवाती है, यानी पैरामीशियम लोकोमोट करता है। लोकोमोट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है ड्यू टू द सीलिएटेड मूवमेंट। और दूसरा रीजन
It helps in taking the food. खाने को लेने के लिए, यानी कि ये सिलिएटेड मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वर्लपूल बनता है। वर्लपूल का मतलब होता है कि एक भंवर जैसा स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, और वो पास का सराउंडिंग का जो खाना है वो इसकी इस गलेट में एंटर करता है। यहाँ ऐसे मूवमेंट होता है और वो फूड यहाँ एंटर कर जाता है, तो उसको कहा जाता है सिलिएटेड मूवमेंट। ठीक है बच्चा, तो ये तो हो गया बेटा मूवमेंट which occur in the unicellular organism as well as occur in the higher organism. अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग लेते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि मूवमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन का होना जरूरी है ना, कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गन ही मूवमेंट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं बच्चा हाइड्रा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा। हाइड्रा का हमने स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं बच्चे। हाइड्रा जो होता है एक सीडेंट्री एनिमल है। सीडेंट्री का मतलब होता है विच कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं कर सकता, विच रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम, किसी चीज से अटैच रहता है, इमोटाइल होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीडेंट्री। और इस अमीबा के यहाँ सॉरी इस हाइड्रा के यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये मैं सेक्शन कटिंग में दिखा रही हूँ बेटा। और ये जो टेंटिकल्स है इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है, नीडोब्लास्ट, अगर याद हो ये बिलोंग करते हैं निडेरिया को, है ना, या फिर सीलेंट्रेटा जिनको कहते हैं। तो इनमें स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनको नीडोब्लास्ट कहते हैं, जिन्हें स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। तो हाइड्रा के ये जो टेंटिकल्स हैं ये दो काम करते हैं। एक तो फूड को कैप्चर करके अपनी बॉडी में डालते हैं, यानी फॉर टेकिंग द फूड इन। और जब अगर इनको लोकोमोशन करना है, तो ये अपने सबस्ट्रेटम से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद में अपसाइड डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, और फिर इस तरह से लोकोमोट करने लग जाते बाय यूजिंग इट्स टेंटिकल्स। तो हाइड्रा कैन यूज इट टेंटिकल्स फॉर द लोकोमोशन ऑल्सो। तो जरूरी नहीं है लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन ही प्रेजेंट होना, कई बार दूसरे ऑर्गन भी लोकोमोशन में हेल्प कर देते हैं। तो ये दो काम हो गया, एक प्रे को कैच करने के लिए, प्रे मतलब कि जिसके ऊपर ये फीड करते हैं, दूसरा कर रहे हैं लोकोमोशन। कौन कर रहा है बेटा इसके? टेंटिकल्स। कौन कर रहा है बेटा? टेंटिकल्स। क्लियर है बेटा? अब बात आती है कि अगर हम लोग कहते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम जब से कभी लोकोमोशन वर्ड यूज कर रही है, कभी मूवमेंट यूज कर रही है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलैरिटी है ना? कुछ सिमिलैरिटी भी तो होनी चाहिए या डिफरेंस होने चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो यू कैन हियर और यू कैन सी कि माय लोअर जॉ इज मूविंग, मेरा लोअर जॉ मूव कर रहा है, ये मूवमेंट हुआ। मैंने अपने हाथ का इस तरह से करा, ये मूवमेंट हुआ। आप लोग यस नो करते हो, ये मूवमेंट होता है। मैंने ऐसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, ये मूवमेंट होता है। या कोई भी ऐसा, ये भी जो मैं कर रही हूँ एक्शन, ये सब मूवमेंट। तो हाउ इट डिफर फ्रॉम द लोकोमोशन? तो लोकोमोशन क्या है? सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर और मेरी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई या आगे शिफ्ट हो गई, तो मैं उस जगह से यहाँ तक आई हूँ, तो मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन ये मेरा लोकोमोशन कहलाएगा। तो लोकोमोशन में when an object or when a living being move from one place to another,
एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। और मैं अपना हाथ इस जगह से इस जगह तक ले जा रही हूं ऐसे, ये लोकोमोशन नहीं है। ये क्या है बेटा? मूवमेंट। क्योंकि मेरी पूरी बॉडी इधर ही खड़ी है, केवल मेरा हाथ इधर से इधर जा रहा है। ये लोकोमोशन नहीं है, ये मूवमेंट है। लेकिन अगर मेरी पूरी बॉडी इधर से इधर आ जाती है तो उसे कहा जाता है लोकोमोशन। तो अब बात आती है कि लोकोमोशन करते क्यों है एनिमल, है ना? हम कहते हैं मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट हमें पता लगा, स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रहा है फूड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सीलिएटेड मूवमेंट हो रहा है खाने को लेने के लिए और चलने के लिए भी हो रहा है। टेंटिकल्स मूव करते हैं टू कैच द प्रे, है ना, प्रे को पकड़ने के लिए और साथ में चलने के लिए भी। अब हमारी बॉडी में जो मूवमेंट और लोकोमोशन, तो मैं ये कहूंगी वाई वी लोकोमोट। हम लोकोमोट क्यों करते हैं, या हम कहते हैं कि प्लांट्स कैन डू मूवमेंट, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है बट दे डू नॉट शो लोकोमोशन। और एनिमल कैन शो बोथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। एनिमल मूवमेंट भी शो कर रहे हैं और लोकोमोशन भी शो कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स केवल क्या शो कर रहे हैं बच्चे? मूवमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं कि लोकोमोशन क्यों करते हैं एनिमल्स। ओके, थैंक यू उषा। लोकोमोशन क्यों करते हैं? तो लोकोमोशन का व्हाट इज द नीड ऑफ लोकोमोशन? व्हाट इज द नीड ऑफ लोकोमोशन? तो उसमें सबसे पहले चीज है द एनिमल्स लोकोमोट फॉर इन सर्च ऑफ, किस किस का सर्च बेटा? फूड के सर्च में, फूड को के लिए, इन सर्च ऑफ शेल्टर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शेल्टर लेने के लिए कि भाई हम लोग वहां पे सेफ रहें। तीसरा फॉर इन सर्च ऑफ मेट। मेट का मतलब होता है कि फीमेल को फाइंड आउट करने के लिए, है ना? तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर और इन सर्च ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है जहां पे वो रिप्रोड्यूस कर सके, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो मैं एक सिंपल वर्ड में कह सकती हूँ द एनिमल्स लोकोमोट फॉर फाइंडिंग आउट द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, कि एनिमल्स जो है वो लोकोमोट करते हैं फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए। जिसका एग्जांपल मैं क्या दे सकती हूँ बेटा? आप लोगों ने सुना होगा आर्कटिक टर्न्स, जो आर्कटिक रीजन में रहती है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे मूव फ्रॉम द आर्कटिक एंड रीचेस टू द वार्मर प्लेसेस। ऐसे ही इंडिया में आपने सुना होगा साइबेरिया से क्रेन, बर्ड से बेटा, साइबेरियन क्रेन, वो बर्ड्स आती हैं जब वहां पे विंटर सीजन होता है, तो वो यहाँ इंडिया में आ जाती है, स्पेशली भरतपुर में, है ना? बर्ड सेंचुरी है कोलवा देव नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी, वो वहां आ जाती है। अब वो वहां आती है तो उनको क्या मिल रहा है बेटा? फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रही है। क्यों फेवरेबल मिल रही है? क्योंकि वहां पे फूड अबंडेंट है, वहां पे उनको शेल्टर मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, और साथ में जब वो वहां रहते हैं तो वो मेटिंग करते हैं और एग ले करते हैं, यानी कि ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कोई भी एनिमल लोकोमोट करता है तो तीन मेन चीजों के लिए करता है। वन इज इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड इन सर्च ऑफ मेट या इन सर्च ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड। और अगर अपन को केवल एक वर्ड में लेना है कि वाई दे लोकोमोट, तो दे लोकोमोट फॉर फाइंडिंग आउट द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। और एक और वर्ड है टू एस्केप फ्रॉम द एनिमल्स।
अपने आप को अपने एनिमीज से बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी एनिमल्स लोकोमोट करते हैं। अगर आपके पीछे शेर पड़ जाए, है ना, अगर आपके ऊपर शेर अटैक कर दे, लायन अटैक कर दे, तो आप क्या कहोगे? कल आना, अभी तो कुछ नहीं। नहीं बेटा, आप यू विल स्टार्ट रनिंग, लोकोमोट करने लगो। ऐसे ही दूसरे एनिमल भी करते हैं। तो अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा? कि लोकोमोशन और मूवमेंट, कि मूवमेंट कितने टाइप के हैं और लिविंग बीइंग मूवमेंट शो कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा है कि अगर लोकोमोशन क्या है, हाउ इट डिफर फ्रॉम द मूवमेंट, एंड व्हाई द एनिमल शोज लोकोमोशन। क्लियर है बेटा ये यहाँ तक का सबको? Now we come on to the next topic. Before coming on to the next topic, मैं ऐसा करती हूँ